डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिव मोशन की सीरीज में इस वीडियो में हम लोग फ्लैग विंड प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहे हैं। रिलेटिव मोशन पे अगर आप और भी दूसरे टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो सारे वीडियोस मैंने एक रिलेटिव मोशन नाम की प्लेलिस्ट में अरेंज कर रखे हैं। और वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप बाकी के टॉपिक्स पर भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लैग विंड प्रॉब्लम्स। तो फ्लैग विंड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं ये आपको भी क्लियर हो जाएगा क्वेश्चंस की फॉर्म में। जब मैं आपके सामने वेरियस प्रॉब्लम्स पुट अप करूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लीजिए। तो विंड है, ये एक आदमी जमीन पर खड़ा हुआ है और इसने एक फ्लैग पोस्ट पकड़ रखा है जिसके ऊपर एक फ्लैग है। आदमी की वेलोसिटी अगर कुछ होती है तो उसको हम वीएम से रिप्रेजेंट करेंगे। वीएम इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड वी डब्ल्यू इज वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। तो ये आपको मान लीजिए कंडीशंस, ये आपको मैंने टर्मिनोलॉजी डिफाइन कर दी कि वेलोसिटी ऑफ विंड और वेलोसिटी ऑफ मैन का क्या मीनिंग है। ठीक है। अब अगर मान लीजिए, क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने पुट अप कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये है, मान लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो जीरो है, यानी कि आदमी चल नहीं रहा है। वेलोसिटी ऑफ विंड भी जीरो है, हवा भी नहीं चल रही है, विंड ब्लो नहीं कर रही है। तो आपको ये बताना है कि फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा। फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा, झंडा किस डायरेक्शन में फड़फड़ाएगा। ठीक है। तो फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा ये आपको बताना है। ठीक है। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हवा भी नहीं चल रही, आदमी भी नहीं चल रहा, तो यानी कि फ्लैग फ्लटर नहीं करेगा। है कि नहीं? फ्लैग फ्लटर नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, फ्लैग विल नॉट फ्लटर इन दिस केस। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाऊंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए विंड राइट डायरेक्शन में चल रही है लेकिन आदमी किसी भी डायरेक्शन में नहीं चल रहा। तो उस केस में फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा? ऑब्वियसली अगर विंड राइट डायरेक्शन में चल रही है, आदमी नहीं चल रहा है, तो फ्लैग विल फ्लटर इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्लैग विल फ्लटर टुवर्ड्स द राइट। फ्लैग जो है वो राइट डायरेक्शन में फ्लटर करेगा। है कि नहीं? कितनी सिंपल सी बात है। फिर थर्ड केस में विंड अगर मान लीजिए लेफ्ट डायरेक्शन में चल रही है और आदमी किसी भी डायरेक्शन में नहीं चल रहा, तो फिर फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा? फ्लैग विल फ्लटर टुवर्ड्स द लेफ्ट। जिस डायरेक्शन में हवा, उस डायरेक्शन में फ्लैग फ्लटर करेगा। है ना? तो हम इसको लिख देते हैं कि फ्लैग विल फ्लटर टुवर्ड्स द लेफ्ट। है ना? यहां तक तो सब कुछ सिंपल है, आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा और काफी इंट्यूटिव भी है। अक्सर होता क्या है, इस टॉपिक को जिस तरह से पढ़ाया जाता है बुक्स में या फिर दूसरे वीडियो लेक्चर्स में, वो इसको इतना ज्यादा वेक्टर इसके अंदर डाल देते हैं कि वो एकदम मैथमेटिकल टॉपिक बन जाता है। इंट्यूशन वहां पे साइड लाइन हो जाता है। हम लोग इस टॉपिक को इंट्यूटिवली करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं ऐसे सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपका इंट्यूशन डेवलप हो। ठीक है, फिजिक्स इज अबाउट इंट्यूशन। ठीक है, विदाउट इंट्यूशन फिजिक्स इज जस्ट ब्लाइंड मैथमेटिक्स। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस है कि मान लीजिए विंड की वेलोसिटी जीरो है और आदमी राइट डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है। तो उस केस में हमको बताना है कि जो फ्लैग है वो किस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा। विंड की वेलोसिटी जीरो है और आदमी राइट डायरेक्शन में चल रहा है, तो हमें बताना है फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा। तो देखो, आपको इंट्यूटिवली ये बात पता है कि अगर आदमी राइट डायरेक्शन में चल रहा होगा और विंड नहीं चल रही है तो फ्लैग लेफ्ट डायरेक्शन में फ्लटर करेगा। ये बात आपको इंट्यूटिवली पता है। तो इसको पहले तो लिख लेते हैं। फ्लैग विल फ्लटर टुवर्ड्स द लेफ्ट। फ्लैग जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में फ्लटर करेगा। ये बात आपको इंट्यूटिवली पता है। अब ये लेफ्ट डायरेक्शन में फ्लैग क्यों फ्लटर कर रहा है? कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर हवा नहीं चल रही है तो फ्लैग कैसे फ्लटर करेगा। तो देखो, इस पार्ट को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि ये विंड क्या है, ये हवा क्या है। तो देखो, इसको समझने के लिए अपन कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं। मान लीजिए आप एक कार में बैठे हुए हो और गर्मी का मौसम है, कार में आप बैठे हुए हो, दिन का वक्त है और मान लो कार में एसी भी नहीं है। तो आप कार में बैठे हो, कार रुकी हुई है, आपको लगता है कितनी गर्मी है और इतनी ज्यादा देर हम कार में बैठे नहीं सकते। तो फिर आप क्या करते हो, कार को चलाना चालू कर देते हो। तो आप कार को चलाते हो तो आपको थोड़ी हवा लगनी चालू हो जाती है, अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है। तो फिर आप वापस से मान लो जो कार कार को रोकते हो आप, जब आप कार को रोकते हो वापस से हवा बंद हो जाती है और फिर वापस से आपको गर्मी लगने लगती है। फिर जब आप कार को रोकते हो तो आपको रियलाइज हो रहा है कि हवा नहीं चल रही है, लेकिन जब आप कार को चला रहे हो तो आपको लगता है कि हवा लग रही है। लेकिन रियलिटी में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो हवा चल नहीं रही है। अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हवा नहीं चल रही थी तो कार को चलाने पे आपको हवा क्यों लग गई? ये क्वेश्चन खड़ा होता है। आपको विंड क्यों महसूस हुई कार को चलाने पे? क्योंकि विंड का मतलब क्या है? विंड का मतलब है एटमॉस्फेयर का मोशन आपके रिलेटिव। या तो एटमॉस्फेयर चले या आप चलो,
दोनों में से कोई एक चलना चाहिए एक दूसरे के रिलेटिव, तो आपको विंड महसूस होगी। या तो अगर एटमॉस्फेयर ग्राउंड के रिलेटिव रुका हुआ है, आप चल रहे हो, तो आपको विंड महसूस होगी। और अगर मान लीजिए आप रुके हुए हो और एटमॉस्फेयर चल रहा है, तो भी आपको विंड महसूस होगी। तो ये दो केसेस हैं जब आपको विंड महसूस हो सकती है कि नहीं यार? दोनों चल रहे हो और दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन हो, तब भी आपको विंड महसूस हो सकती है। यानी कि आपके और एटमॉस्फेयर के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है, उसका फैंसी नेम विंड है। विंड कोई ऐसी अलग से कोई नई चीज नहीं है, केवल आपके और एटमॉस्फेयर के बीच का जो रिलेटिव मोशन है, उसका फैंसी नेम हमने दे रखा है विंड। ठीक है ना? तो मैं होप कर रहा हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब क्या हो रहा है कि जब ये आदमी राइट डायरेक्शन में चल रहा है, तो आदमी के रिलेटिव एटमॉस्फेयर किस डायरेक्शन में चलेगा? लेफ्ट डायरेक्शन में चलना चालू कर देगा। और जिस डायरेक्शन में एटमॉस्फेयर चल रहा होगा आदमी के रिलेटिव, उसी डायरेक्शन में आदमी को विंड महसूस होगी। उसी डायरेक्शन में फ्लैग को भी विंड महसूस होगी, तो फ्लैग उस डायरेक्शन में फ्लटर करना चालू कर देगा। यानी कि फ्लैग लेफ्ट डायरेक्शन में फ्लटर करना चालू कर देगा। और ये बात बहुत इंट्यूटिव भी है। आपने स्कूल में कभी ना कभी इस तरह से आप फ्लैग पोस्ट को पकड़ के आप एक दौड़े होगे कभी ना कभी, तो आपने देखा होगा कि फ्लैग जो है वो आपके दौड़ने के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लटर करता है, सेम डायरेक्शन में फ्लटर नहीं करता अगर कोई विंड नहीं है तो, है ना? तो वही चीज हमको यहाँ पे भी दिख रही है। तो यहाँ से हमने ये समझा कि विंड का मतलब क्या होता है। बच्चों को विंड का मतलब ही नहीं पता है। विंड का मतलब होता है आपके रिलेटिव एटमॉस्फेयर का मोशन, उसी का फैंसी नेम विंड है। ठीक है ना? अब नेक्स्ट केस देखते हैं। मान लीजिए विंड की वेलोसिटी 0 है ग्राउंड के रिलेटिव, और आप लेफ्ट डायरेक्शन में चल रहे हो। तो क्या होगा? अगर आप लेफ्ट डायरेक्शन में चलोगे और एटमॉस्फेयर ग्राउंड के रिलेटिव रेस्ट पे है, तो आपके रिलेटिव एटमॉस्फेयर राइट में मूव करना चालू कर देगा। तो फ्लैग को भी विंड राइट में महसूस होगी, तो फिर फ्लैग राइट में फ्लटर करना चालू कर देगा। तो इस केस में क्या होगा? फ्लैग विल फ्लटर टुवर्ड्स द राइट। तो देखो यहाँ पे ये जो केस 4 और 5 है, इससे हमको क्या समझ में आता है? इससे हमको ये समझ में आता है कि फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लटर करता है। फ्लैग उस डायरेक्शन में फ्लटर करता है या तो जिस डायरेक्शन में विंड चले, या फिर जिस डायरेक्शन में मैन का मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लैग फ्लटर करता है। यानी कि विंड का जो मोशन होगा मैन के रिलेटिव, उस डायरेक्शन में फ्लैग फ्लटर करेगा। ठीक है ना? तो जिस डायरेक्शन में आदमी चलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में विंड जनरेट हो जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का मोशन आदमी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, आदमी के रिलेटिव। और विंड का खुद का अगर कुछ मोशन है ग्राउंड का रिलेटिव, तो वो भी नेट वेलोसिटी ऑफ द विंड में कंट्रीब्यूट करेगा। यानी कि इफेक्टिवली हमको यहां से क्या समझ में आ रहा है कि फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लटर करता है? फ्लैग उस डायरेक्शन में फ्लटर करता है जो विंड का डायरेक्शन होता है, मैन के रिलेटिव या फिर फ्लैग पोस्ट के रिलेटिव। ठीक है? मैन, क्योंकि फ्लैग पोस्ट को मैन नहीं पकड़ रखा है, तो फ्लैग पोस्ट के रिलेटिव बोलो या मैन के रिलेटिव बोलो, बात एक ही। ठीक है ना? तो ये बात कितनी इंट्यूटिवली हमको यहाँ से समझ में आ गई। अब अपन लेते हैं थोड़ा और कॉम्प्लेक्स केस, कि अगर मान लीजिए आज विंड जो है, अच्छा यहाँ पे विंड है, मान लीजिए विंड जो है वो टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन चल रही है और आदमी टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन चल रहा है, ऐसा हो रहा है। और आदमी के पास में फ्लैग भी है। तो अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसको समझते हैं। हमको पता है कि विंड के चलने के कारण तो फ्लैग को वही वेलोसिटी मिल जाएगी जो विंड की एक्चुअल वेलोसिटी है, और वो हो जाएगी VW। ठीक है? मैन के राइट डायरेक्शन में चलने के कारण फ्लैग को किस डायरेक्शन में विंड महसूस होगी? मैन अगर राइट में चलता है तो विंड महसूस होती है हमें लेफ्ट में, यानी कि मैन के चलने के कारण विंड महसूस होगी लेफ्ट डायरेक्शन में। किस वेलोसिटी से? मैन की खुद की वेलोसिटी से। तो ये जो हमने वेक्टर डायग्राम बनाया है, ये है वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू मैन। वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू मैन। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हम आदमी के फ्रेम में चले गए, क्योंकि विंड का मतलब क्या होता है? आदमी के फ्रेम में एटमॉस्फेयर की क्या वेलोसिटी है उसको हम लोग विंड बोलते हैं। तो आदमी के फ्रेम में चलते हैं, आदमी के फ्रेम में जाएंगे तो हमको आदमी को रेस्ट पे लाना पड़ेगा। आदमी को अगर आप रेस्ट पे लाओगे तो यानी कि आप आदमी की वेलोसिटी को उल्टा करके विंड में ऐड कर दोगे। तो वही हमने यहाँ पे किया, उल्टा करके वीएम को हमने विंड में ऐड कर दिया, तो ये वेलोसिटी डायग्राम बनेगा। इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? कहीं यहाँ बीच में आ जाएगा, है ना? कुछ इस तरीके से बीच में आ जाएगा। ये होगी वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन। और इसी डायरेक्शन में फ्लैग फ्लटर करेगा। इसी डायरेक्शन में फ्लैग फ्लटर करेगा, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि वो कितना एंगल होगा जिसपे फ्लैग फ्लटर करेगा, तो मान लेते हैं ये एंगल थीटा है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी VW/VM। जिस तरह से हमने थीटा माना है तो ये डेफिनेशन बनेगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा, तो आप बोल सकते हो थीटा डिग्री
नॉर्थ ऑफ वेस्ट, इस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ VW/VM। ये आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? तो देखिए कितनी आसानी से इंट्यूटिवली हमने इस पूरे के पूरे फ्लैग विंड के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, है ना? कितना मजेदार। तो चलिए, अब हमने ये तो कंप्लीट कर ही लिया, इसके ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे आने वाले वीडियोस में। ये वीडियो तो प्राइमरीली थ्योरी कवर करने के लिए था, तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये सारी थ्योरी क्लियर हो गई होगी। इन्हीं थ्योरेटिकल पॉइंट्स को यहाँ पे मैंने की पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो चलिए हम इनको भी रीड आउट कर लेते हैं। तो की पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला तो पॉइंट है कि विंड क्या चीज होती है। विंड इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच का जो रिलेटिव मोशन होता है, उसी का फैंसी नेम विंड है। विंड कोई नई तरीके की चीज नहीं है, ये केवल एक फैंसी नेम है रिलेटिव मोशन का, बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, बिटवीन विंड एंड द बिटवीन एटमॉस्फियर एंड द ऑब्जर्वर, या फिर बिटवीन एटमॉस्फियर एंड फ्लैग पोस्ट। ठीक है। फिर फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लटर करता है? फ्लैग फ्लटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ विंड रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर और द फ्लैग पोस्ट। फ्लैग पोस्ट या ऑब्जर्वर के रिलेटिव जो विंड का डायरेक्शन होता है, उसी डायरेक्शन में फ्लैग फ्लटर करता है। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ऑब्जर्वर या फ्लैग पोस्ट के रेस्पेक्ट में जो एटमॉस्फियर का डायरेक्शन होगा, वो विंड का डायरेक्शन होगा, और उसी डायरेक्शन में फ्लैग फ्लटर करेगा। ठीक है। तो विंड क्या है? रिलेटिव मोशन है बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द एटमॉस्फियर। ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे विंड की जगह आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, विंड की जगह आप यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ एटमॉस्फियर भी लिख सकते हो, अगर आपको वो ज्यादा समझ में आता है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। इंट्यूटिवली इंट्यूशन डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है बच्चे कई बार प्रॉब्लम्स कर तो लेते हैं, लेकिन उनको ये इंट्यूटिव आइडिया नहीं रहता, जिसके कारण वो कई बार कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में अटक जाते हैं। अगर आपका ये इंट्यूशन क्लियर है, तो आप अटकोगे नहीं किसी प्रॉब्लम में, बल्कि आपको मजा भी आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे चीजों को महसूस कर सकते हो। अगर फिजिक्स में आप चीजों को महसूस नहीं कर पा रहे हो, तो आप केवल ब्लाइंड मैथमेटिक्स कर रहे हो, और उसमें आप फिजिक्स को एंजॉय नहीं कर सकते। टाइम के साथ में फिजिक्स बर्डन बन जाएगी आपके लिए। तो यही इस चैनल का पर्पज है, कि हम एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग फ्लैग विंड प्रॉब्लम्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स भी लेंगे आने वाले वीडियोस में, और सिमिलर कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप रिलेटिव मोशन पे और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो वो एक प्लेलिस्ट की फॉर्म में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके देन, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।